प्रिया क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अगर इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं छठा प्रश्न में। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री एवं कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ये आपका क्वेश्चन था। तो शायद सी बात है कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा, पढ़े होंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, इस डायग्राम को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है, और इस डायग्राम को देखेंगे और पढ़ेंगे भी। कहता है कि एक त्रिभुज ABC बने, चल ठीक है बना लेते हैं, ABC बना लिए। उसके बाद बोला है कि BC जो होना चाहिए आपका 7 सेंटीमीटर, तो BC हम लोग को 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और कोण B जो होने चाहिए 45 होने चाहिए और कोण A होने चाहिए 105। तो जब ये दोनों का आप जोड़िएगा और इसे जोड़िएगा तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये आपका 45 और ये आपका 105 है। तो शायद सी बात है कि ये आपका जो बनेगा कोण वो आपका 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और साथ साथ ये भी कहा है कि उसी त्रिभुज को लेकर 4/3 गुनी का एक और त्रिभुज की रचना करिए, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले करेंगे कि BC 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से खींच लीजिएगा, प्रेम से खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से खींच लीजिएगा और इसे आपको नाम दे देना है B और इसे आप कर दीजिएगा C, ठीक है। इतना आप कर दिए। और यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम देखिए। तो यहाँ पे आप देखे होंगे, तो यहाँ पे आप कह रहा है कि B जो होना चाहिए 45। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अगर आपको 45 डिग्री का कोण नहीं बनाने आता है तो हमारे रचनाएं के प्रथम क्वेश्चन आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको इस प्रकार से आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। ये आपका 60 हो गया, ये आपका 120 हो गया और ये आपका 90 कटेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 120 से काटेंगे तो ये आपका 90 कटिंग होगा। तो ये आपका 90 का कटिंग हो चुका है। और क्या करना है, इसके बाद आपको कर देना है डॉट 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 कर इसको मिला देना है। इस प्रकार से आप मिला दिए। चलिए हम लोग मिला दिए। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक केंद्र बना, ठीक है, यहाँ पे। तो वहां पे आपको देखिए ये चाप को आपको ना तो बड़ा करना है ना तो छोटा करना है, आपको उतना ही चाप रह देना है, ठीक है। आप देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देते हैं कि चाप बड़ा हुआ है कि छोटा। तो आपका चाप उतना ही है। और इसी चाप को लेकर आपको क्या करना है कि एक और चाप काट लेना है इस प्रकार से आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको चाप काट लेना है। और काटने के बाद आपको फिर यहाँ पे 0 पे रखने के बाद नोक को फिर से आपको काटना है। तो ये जो आपका कटिंग हुआ ये आपका 45 डिग्री का कटिंग हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आसानी तरीका से मिला देंगे, ठीक है। मिला देते हैं इस प्रकार से, आप मिला दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ये आपका मिल चुका है। ये आपका 45 डिग्री का बन गया है, ठीक है। तो जांच करके भी आपको दिखा देंगे, ठीक है, बाद में। अब यहाँ पे देखिए, 105 डिग्री आपका यहाँ पे कहीं पे बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। सिंपली सी आपको यहाँ पे पहले 30 बना लेते हैं। C जो हम लोग को आसानी तरीका से 30 जो है बन जाता है, तो हम लोग 30 बना लेंगे। तो C को केंद्र मानकर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसी चाप को लेना है, आप दूसरा चाप भी ले सकते हैं। तो आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इतना कर एक चाप और काट लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको काट लेना है, ठीक है। और काटने के बाद आपको इस प्रकार से ये आपका 60 हो गया और 60 का आप आधा करिएगा था वो आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 30 हो गया। अब इसको क्या कर देना है, इसको आपको मिला देना है, ठीक है। सॉरी, यहां से आपको नहीं मिलाना है, ध्यान देना है, ठीक है। आपको जब भी मिलाना है, जब भी C से मिलाना है, ना तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हम खुद मिला देते, ठीक है। इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा। तो ये जो आपका है ये आपका बन जाएगा A, ठीक है दोस्तों। और ये आपका बन गया 45 डिग्री, ये आपका बन गया 30 और ये आपका आप लगभग में वो अपने खुद बन जाएगा, वो आपका 105 डिग्री। चलिए हम नाप लेते हैं, उसी को पहले नाप लेते हैं। तो जब मापिएगा इस प्रकार से आराम से मापिएगा
तो ए आपका बन गया, देखिए एकदम राइट हो गया एकदम। देखिए 110 और यहाँ पे 100 है, बीच में 105 होता है, ठीक है। तो 105 का डिग्री का कोण बन चुका है। इसे आप अगर मापना चाहते हैं तो आप माप लीजिएगा, प्रेम से मापिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 50 है, यहाँ पे 40 और बीच में भी एक 45 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 30 होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप माप लीजिएगा। देखिए तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 30 है, 30 31 है, तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। उसके बाद आपको बोला है कि इसी त्रिभुज को लेके एक और अन्य त्रिभुज खींचिए जो इतना गुनी हो, 4/3 गुनी हो। तो चलिए हम लोग 4/3 गुनी को भी देखेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होता है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले चाप काट लेते हैं, ठीक है। एक रेखा पे चाप काटेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बी को, मतलब बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाएंगे, नीचे न्यून कोण बनाएंगे। तो देखिए आपको न्यून कोण बनाना नहीं है, आपको पता होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होनी चाहिए, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आपको नापना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली से क्या करना है कि एक लाइन खींच दीजिए थोड़ा सा टेढ़ा करके, ठीक है। तो ये आपका न्यून कोण बन ही जाएगा, ठीक है। आपको खाली 90 से बड़ा ना होनी चाहिए। तो ये आपको हम नापे नहीं है, ये आपका सिंपली सी न्यून कोण बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला था कि 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको 4 चाप काट लेना, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगा उसको काट लेना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 चाप काट लेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका ये रेखा दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम देते हैं एक्स किरण देते हैं, और इसे नाम भी दे देंगे P1 P2 P3 और इसे हम लोग कर देंगे P4 कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो आपको हर में संख्या दिखाई दे उसी से आपको C से मिला देना है। तो यहाँ पे हर में 3 दिखाई दे रहा है, तो P3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा, ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे देखिए P4 है, तो पहले वीडियो में आप देख चुकेंगे, उसी प्रकार से हम लोग को करना है। तो यहाँ पे देखिए P3 पे आपको जितना डिग्री का कोण बना होगा उतना ही डिग्री का कोण आपको P4 पे भी बना लेना है, तभी आपका ये जो चित्र है वो आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग एक इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जितना डिग्री का होगा उतना ही बनाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले चाप काट लेते हैं। इस प्रकार से आप चाप काट लीजिएगा, ठीक है। प्रेम से काटिएगा ताकि गलत ना हो। आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, पेन से नहीं बनाना है। इस प्रकार से आप काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ा हो या तो छोटा हो, आप इस प्रकार से आप काट लीजिएगा। चलिए आप काट लिए। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सी इस जो आप चाप काटे हैं उसको आपको माप लेना है कि छोटा कितना कितना बड़ा है। इस प्रकार से आपको बड़ा ये इतना होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से आपका काटिए या तो आप यहाँ से काटिए। तो यहाँ से आपको काटना है, ठीक है, ये इधर वाला से काटना है, इधर यहाँ पे रखना है बिंदु को, ठीक है, इधर से काटना है। काहे कि अगर आप इधर से आप काटेंगे तो ये आपका सिंपली से यहीं पे कट जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ इधर से काट लेना है, ठीक है। तो चलिए काट देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आपका कट जाता है। अब कटने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको जो सी दिखाई दे रहा है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, कुछ थोड़ा सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं बढ़ाना, कुछ थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। इस प्रकार से बढ़ा लीजिएगा। अब बढ़ाने के बाद आप क्या करिएगा, इसे P4 को भी यहाँ पे मिला दीजिएगा, कहीं पे मिलेगा और मिला दीजिएगा। और ये दोनों जो लाइन होगा वो आपका होना चाहिए समांतर होगा, तभी ये आपका सफल होगा। चलिए ये देखिए, ये दोनों आपका समांतर है। यहाँ पे जो आपका कटिंग हुआ इसे हम लोग नाम देते हैं P नाम देते हैं। क्या यहाँ पे P1 P2 P3 किए हैं, वहाँ पे P नाम देते हैं, ठीक। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ABC किए हैं, आप यहाँ पे PQR भी, जो भी आपको मन हो वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाए थे, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाए थे। तो यहाँ पे तो मापा हुआ है, तो हम लोग को इसको फिर से चाप नहीं काटना। इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी मतलब 30 यहाँ पे डिग्री को कोण बना देना है, ठीक है। आप बनाने के बाद आपको यहाँ पे मिला देना है। तो चलिए क्या करेंगे कि 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, या तो अगर आप चाहते हैं तो माप लीजिए, ठीक है। चलिए हम माप ही लेते हैं। इस प्रकार से आप माप लीजिएगा, इस प्रकार से आप कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से कर देना है, और यहाँ पे आपको इसको माप लेना है इस प्रकार से।
इस प्रकार से माप लेना है। अब मापने के बाद आपको क्या करना है, कटिंग कर देना है। इस प्रकार से आपको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पी को कहीं पे मिलेगा उसको मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा और जहां पे मिला है उसको हम नाम देते हैं क्यू कर देते हैं। काहे कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे आप क्यू कर देते हैं। ये आपका बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसे मापना चाहते तो इसे माप भी सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मेरे दोस्तों थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा देखिए ये आपका 35 चला गया है। ठीक है, तो इसको आपको 30 बनाना था, 30 आप इधर कर दीजिएगा, थोड़ा सा आपका गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए आप सही बना लीजिएगा, हमको पता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका तो खत्म हो गया चित्र। अब आपको लिखना है रचना के चरण में लिखना है। क्या लिखना है, तो रचना के चरण में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना के चरण में। ठीक है, आप देखिए रचना के चरण में आपको यह करना है, तो जो आप पहले किए थे, जो आप पहले किए थे उसी को आपको रचना के चरण में लिख लेना। ठीक है, तो आपको रचना के चरण टीचर लोग देखते हैं, रचना के जिस प्रकार से आप लिखे वहां पे देखेंगे कि ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं रचना के चरण में और पहला लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पहले हम लोग बीसी एक रेखा खींचा था, जो इसकी लंबाई कितना था, 7 सेंटीमीटर था। इस प्रकार से लिख देना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि सर्वप्रथम में बीसी 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। ये आपका प्रथम हो गया। अब दूसरा में लिखना है। दूसरा में क्या लिखना है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बी को केंद्र मानकर एक यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाया था, तो वो भी लिख देंगे। लिखेंगे कि बी को केंद्र मानकर बी पे 45 डिग्री का कोण बनाया। तो आप यहाँ पे आपको लिखना है कि कोण सी को केंद्र मानकर 30 डिग्री का कोण बनाया। ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसी में आप लिख सकते हैं कि कोण बी को एवं कोण सी को ए से मिला दिया। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो अगले पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगला पॉइंट में लिखेंगे कि कोण बी को केंद्र मानकर एक नीचे न्यून कोण बनाया। तो आप उससे न्यून कोण किस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया। तो ये आपको लिख देना है कि कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया। इस प्रकार से आप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कहते थे कि कोण सी बी एक्स जो किरण है उसे 4 बराबर चाप में विभाजित किए थे, तो उसको भी आपको लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं कि न्यून कोण बी पर 4 बराबर P1 P2 P3 P4 चाप खींचा। जब हम लोग चाप खींच चुके थे तो उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि P3 को पहले मिलाए थे C से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि P3 को C से मिलाया। उसके बाद आपको लिख देना है P4 को P से मिलाया। इतना लिखने के बाद आपको एक और लिख देना है कि P को Q से भी मिलाया। ये आपका अगला हो गया मेरे दोस्तों। और भी आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो गया जिसे आप कह सकते हैं बी पी क्यू। बी पी क्यू एक त्रिभुज है जिसमें एक और अंदर की त्रिभुज है बी सी ए है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों जो लाइनिंग जो है ये आपका क्या है, तो समांतर है। ठीक है, तो आप इसे 30 डिग्री करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों आपका समांतर हो जाएगा। जब 30-30 का हो जाएगा तो ये समांतर है, ये भी आपका समांतर है। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा। तो पहले आपको ए लिख दीजिए, लिखिएगा यहाँ पे कि AC समानांतर QP है। इतना हो गया। उसके बाद फिर यहां पे लिख देना है, अगला पॉइंट में लिखना है कि P3C समांतर P4P है। इतना आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, अब रचना को हम लोग मिटा देते हैं। रचना आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग को चलना है सत्यापन, जिसे हम लोग बोलते हैं औचित्य। तो सत्यापन में आप यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको ए त्रिभुज लेना है बी पी क्यू। इस त्रिभुज जब लीजिएगा तो यहाँ पे एक और त्रिभुज का निर्माण होगा बी सी ए, और ये दोनों आपका समांतर है। तो यहाँ पे चलेंगे, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी पी क्यू से, तो ये दोनों से चलते हैं। तो ये आपका सी ए पी क्यू
सी ए समांतर पी क्यू, ये आपका समांतर है, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रेम से आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो पहले आप देखे होंगे कि जो अगर बड़ी संख्या अगर ऊपर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि बी क्यू लेते हैं, बड़ा लेते हैं। अगर ऊपर छोटी संख्या हो तो बी ए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या तो यहाँ पे लेके हैं बी क्यू बटा बी ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा बी क्यू बटा बी ए बराबर, यहाँ पे भी आपको लिख देना है बी पी बटा बीसी। ये समीकरण आपका एक हो गया। तो किससे हो गया आपका, थेल्स प्रमेय से हो गया, प्रमेय से। इस प्रकार से आपको लिख देना था। चलिए ये आपका समीकरण एक हो गया। आज समीकरण हम लोग दो के लिए हम लोग को चलना है, इस त्रिभुज को लेकर चलना है। त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज बी पी फोर पी से, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज बी पी फोर पी से, जब वो दोनों से चलिएगा तो ये दोनों आपका जो हो जाएगा ये समांतर हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे पी थ्री सी समांतर पी फोर पी। जब दोनों समांतर है तो ये आप जिस प्रकार से पहला समीकरण को कहते थे उसी प्रकार से इसको भी कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी पी फोर वाई बी पी थ्री बराबर, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा बी पी वाई बी सी। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ये आपका भी क्या हो गया, थेल्स प्रमेय से हो गया, ठीक है। इतना कर दिए। अब आप लोग को चलना है समीकरण 1 एवं 2 से चलना है। आप लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। जब 1 2 से चलेगा तो ये दोनों आपका आपस में कट जाएगा, बच जाएगा ए। तो इसको लिख देना है कि बी क्यू वाई बी ए बराबर बी पी फोर वाई बी पी थ्री। यहाँ पे देखिए आपको बी से लेकर पी थ्री तक आपको 3 चाप था और बी से लेकर पी फोर तक आपको 4 चाप था। इस प्रकार से लिख देना था। यहाँ पे लिख देंगे कि बी क्यू वाई बी ए बराबर बी पी फोर। तो बी पी फोर आपका जो है यहाँ से 4 चाप है, 4 लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखिए बी पी थ्री जो आपका 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये आपका मेरे दोस्तों इतना गुणी के लमसम आ चुका है, ठीक है। लमसम क्या आपका आ गया, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।